कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो जी को देखते हैं। नाम है लूमिंग। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ काफ़ी रिच भी है, पर फिलहाल ये थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बिगड़ गई है, जल्दी से पहुंचना होगा। ये पहुंच गया। इसके बाजू में जो खूबसूरत लड़की बैठी है वो इसकी इकलौती बहन है, पर इस बहना के इरादे तो काफ़ी खतरनाक से हैं। दरअसल ये चाहती है कि इनके एरियाज़ में जो सभी छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उन सबको घिरा के वहाँ पे एक हाई एंड फूड क्लब बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा अर्निंग हो सके। अब भाई बहन में तो कभी बनती नहीं, ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। भाई बोलता है कि तुम चाहती हो कि हम वो एरिया साफ करके सब कुछ खत्म कर दें। बहन बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली, क्या अब मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई जवाब देता है कि हाँ, पर मैं राजी नहीं हूँ। ये दोनों तो लड़ पड़े। उधर दूसरी तरफ हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड जो कि एक शेफ है, वो अपने छोटे से रेस्टोरेंट को रन करने में बिजी है। नाम है शाओलू। काम छोटा है पर कई सालों से चलता आ रहा है। इनके खाने काफ़ी टेस्टी हैं। शाओलू की सहेली जिसका नाम लिंचू है, वो आके इसे बैड न्यूज़ देने लगती है कि दोस्त, जल्दी ही तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के सारे फूड कोर्ट्स गिरा दिए जाएंगे और यही नहीं, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी खतरे में है। ये बात सुनते ही शाओलू का मीटर घूम जाता है। लड़की तो बड़ी गुस्सैल है। उधर दूसरी तरफ भाई बहन अभी तक लड़ रहे हैं। दोनों के अलग अलग प्लान्स, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इनके अब्बा जी भी साथ बैठे हैं। अब यही माहौल को शांत करा सकते हैं। बोलने लगते हैं कि बहुत हुआ, मेरी बात सुनो। तुम दोनों अपनी अपनी टीम्स बनाओ। मेरे दिए गए थीम के अकॉर्डिंग 3 डिशेस कुक करो। जो जीता मैं उसकी बात मानूंगा और उससे ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। दोनों भाई बहन राजी हो गए। देखते हैं ये बाजी कौन जीता है। उधर दूसरी तरफ शाओलू का पारा अभी तक हाई है। बोलती है कि कौन है वो कमीना जो मेरे रेस्टोरेंट को ख़त्म करना चाहता है, जल्दी से उसका नाम बता। सहेली बोलती है कि दोस्त, दिमाग को ठंडा कर, मैं तुझे एक हैंडसम बॉय की फ़ोटो दिखाती हूँ, ज़रा इसे देखो तो सही। लड़का कूल, हैंडसम, मालदार और शैंगचाई ग्रुप का सीईओ है। कैसा लगा? शाओलू तो पिघल गई। बोलती है कि हाँ यार, ये तो वाकई में काफ़ी हैंडसम है। सहेली बोलती है कि यही तो है वो जो तेरे रेस्टोरेंट को गिराना चाहता है। ये बात सुन के शाओलू का तो खून ही जल गया। अब ये इस बंदर की फ़ोटो कभी नहीं देखेगी। बोलती है कि अगर ये मेरे सामने आया तो मैं इसे काट डालूंगी, इसकी बोटी बना के फ्राई पैन में तल के आवारा कुत्तों को खिला दूंगी। लो जी, बंदे का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। अब तो इसकी खैर नहीं। जैसे ही शाओलू की नज़र लूमिंग पे पड़ती है तो वो उस पे थूक देती है। असिस्टेंट अपने बॉस को प्रोटेक्ट करते हुए खुद सामने आ जाता है। बंदा बच गया। बोलने लगता है कि ओ 2 टके की वेट्रेस, यहाँ के शेफ को बुला और उसे बोल मिस्टर लूमिंग स्पेशल विजिट पे आए हैं। लिंचू बोलती है कि सर, ये लड़की ही मास्टर शेफ है। शाओलू बोलती है कि ओ मिस्टर, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कुछ खाना पीना नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। असिस्टेंट बोलता है कि शांत मैडम, हम नूडल्स खाने आए हैं, ज़रा लेके आओ। शाओलू बोलती है कि ओ अच्छा, शिकार खुद मेरे पास आ पहुंचा। इतनी मिर्चें डालूंगी कि इसका पिछवाड़ा भी जल जाएगा। शाओलू नूडल्स लेके आ गई। लूमिंग खाने लग गया। इसे मज़ा नहीं आया। शाओलू पूछती है कि क्या ये स्पाइसी नहीं है? लूमिंग जाने लगा। लड़की बोलती है कि ओए डरपोक, तुम ये खाना नहीं खा सकते तभी भाग रहे हो। वो बोलता है कि क्या बोला, फिर से बोल। लड़की बोलती है कि तू डरपोक अनाड़ी है, तेरे से मेरा ये खाना नहीं खाया जाएगा। तुझे टेस्टी फूड खाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। लूमिंग बोलता है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो फालतू हैं, तुम एक जंगली शेफ हो। तुमने अपने बाप का नाम बदनाम कर दिया। कहाँ वो और कहाँ तुम? लड़की बोलती है कि तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बाप का नाम ले। रुक ज़रा, अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ। शाओलू ने क्लीनिंग क्लॉथ उठा के इसकी तरफ फेंक दिया। ससर ने फिर से अपने बॉस को बचा लिया। वो बोलती है कि रुक ज़रा, भाग कहाँ रहे हो? दम है तो सामना कर। लूमिंग भी गुस्सा हो गया। असिस्टेंट इसे समझाने लग गया कि
बॉस ये अपन का एरिया नहीं है, हम बॉडीगार्ड्स नहीं लाए, शांत हो जाइए नहीं तो मारे जाएंगे। वो बोलता है कि चल हट, अब जो होगा देखा जाएगा। शाओलू बोलती है कि तुमने मुझे जंगली शेफ क्यों कहा, हमारी खानदानी सीक्रेट रेसिपी की इंसल्ट क्यों की, याख्थू बहुत देखे तेरे जैसे। वो बोलता है कि बस इतना ही कहना था, कितना बोलती हो तुम, शायद तुम्हारे अब्बा जी ने अपने कुकिंग स्किल्स तुम्हें पास नहीं की, मुझे जो सही लगा मैंने बोला। बस ये बात सुनते ही शाओलू भड़क जाती है, सहेली ने इसे पकड़ रखा है नहीं तो ये इसे मार डालती। बोलती है कि तुम अमीर ज़ादों को हम जैसे गरीबों का टेस्ट थोड़ी समझ आएगा, तुम लोगों की तो नाक ही कटी हुई है, ठीक से सूंघ भी नहीं सकते, बेशरम कहीं के। माहौल तो खतरनाक सा हो गया, दोनों लड़ने को तैयार हो गए। असिस्टेंट और सहेली ना होते तो पता नहीं क्या होता। शाओलू ने लूमिंग को अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल फेंका। लूमिंग काफी गुस्सा है, इसकी खोपड़ी में हलचल शुरू हो गई, जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। उधर दूसरी तरफ शाओलू का मूड ऑफ है। सहेली बोलती है कि वो ठीक ही तो बोल रहा था, अंकल ने तुम्हें रॉयल कुकिंग स्किल्स नहीं सिखाए क्या। शाओलू जवाब देती है कि नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ, शायद सही वक्त आने पे अब्बू जी सिखा देंगे। इसी दौरान न्यू ऑर्डर भी आ गया, डिलीवरी करना होगी। अरे ये तो 100 टेक अवेज हैं, अब ये किसने ऑर्डर किए होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लूमिंग और कौन। शाओलू बोलती है कि देखो अब वो बदतमीज ये हरकतें करने लग गया, मैं उसका एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं करूंगी। सहेली बोलती है कि दोस्त जरा सोच, अगर उसने 100 ओवरटाइम बैड रिव्यूज पोस्ट कर दिए तो तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का क्या होगा, तू तो बर्बाद हो जाएगी। उसके पास जा, उसे समझा, मामला रफा दफा कर, बात को आगे मत बढ़ा। वो बोलती है कि ओके अब तो यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू वेट्रेस का ड्रेस पहन के होटल में दाखिल हो गई। लूमिंग भी यहीं पे मौजूद है। वेट्रेस लोग उसे खाना सर्व करने से डर रहे हैं। शाओलू इनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सर्व कर देती हूँ, तुम लोग जाओ। ये दोनों तो चले गए, इनकी जान छूटी। शाओलू बोलती है कि तुझे मिर्चें पसंद है ना, ले ज्यादा मिर्चें खा। शाओलू अंदर दाखिल हो गई। लूमिंग बैड रिव्यूज लिखने में बिजी है। शाओलू इसे खाना सर्व करती है, ये अपना फेस छुपा रही है ताकि ये इसे पहचान ना पाए। लूमिंग को खाना टेस्टी लगा, कहने लगता है कि ये इतना स्पाइसी नहीं है। शाओलू सोचती है कि हैं, मैंने तो भर भर के इसके अंदर हॉट सॉस डाला, फिर भी इसे मिर्चें नहीं लगी, ये कैसे। इसने शाओलू को देख लिया। बंदा डर के मारे सोफे के ऊपर चढ़ गया। पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, इस बोतल को नीचे रखो, मैंने जो बैड रिव्यूज दिए हैं अभी के अभी उन्हें रिमूव कर देता हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो और यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है कि ठीक है, अब देख मैं क्या करती हूँ। सुनो सब यहाँ आओ, जल्दी से आओ, इस जाहिल को खाना खाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये तो चिल्लाने लग गई। लूमिंग ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। माहौल कुछ देर के लिए रोमांटिक सा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। असिस्टेंट और वेटर्स लोग भी आ पहुंचे। असिस्टेंट बोलने लगता है कि सब बाहर चलो, बॉस बिजी हैं, इन्हें अपना काम करने दो। शाओलू तो हंस पड़ी, इसने लूमिंग की रेपुटेशन जो खराब कर दी। वो पूछता है कि लड़की की कीमत बता, जितने भी पैसे चाहिए ले ले, मेरी जान छोड़। वो बोलती है कि तुम अमीर लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग पैसों से सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, सबको बताऊंगी कि तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। लूमिंग बोलता है कि बस बहुत हुआ, मुझे गुस्सा मत दिला। वो बोलती है कि अच्छा तो तू क्या कर लेगा, आना मैदान में, फाइट करना चाहता है ना तो फिर आ जा, बुज़दिल कहीं के, तेरे जैसे बहुत देखे, चुप कर अपनी बकवास बंद कर। बंदा तो डर गया, बोलने लगता है कि ठीक है मैडम, मैं समझ गया, मैं खामोश हूँ, तू भी खामोश हो जा, बता तू क्या चाहती है। शाओलू बोलती है कि मेरे रेस्टोरेंट से दूर रहो और उसे गिराने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो फिर तेरी खैर नहीं, काट डालूंगी। बात को समझ गए या फिर से समझाऊं? बंदा तो और भी डर गया, कांपने लग गया। बड़ा हैंडसम बना फिरता है जो एक लड़की से डरता है। छी,
कितना बहादुर है। शाओलू चली गई। असिस्टेंट आके लूमिंग से बोलता है कि बॉस देखा ना, वो लड़की खुद आपके पास आ पहुंची, अमीर होने का यही फायदा है। ये बात सुन के लूमिंग तो मचल उठा। अब इसके असिस्टेंट को क्या पता कि शाओलू इसे जलील करके गई है। बोलता है कि चल दफा हो जाए यहाँ से। अगली सुबह जब शाओलू अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है तो सहेली उससे पूछने लगती है कि दोस्त तुमने उस अमीरजादे से पैचअप कर लिया ना। वो जवाब देती है कि ऑफ कोर्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो मुझसे सॉल्व ना हो सके। लिंचू को इसकी इस बात पे यकीन नहीं, कहने लगती है कि क्या वाकई में तुमने मारपीट किए बगैर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जवाब देती है कि हाँ यार, मैं भला क्यों किसी को बिला वजह मारूंगी, मैं उसे समझाने गई थी, वो मेरी बात आसानी से समझ गया। शाओलू ने इससे झूठ बोला, ये वहाँ पे उससे पैचअप करने नहीं बल्कि उसे डराने गई थी। लिंचू शाओलू से बोलती है कि दोस्त अपनी शक्ल तो देखो, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। आई एम श्योर तुम्हारे दिल में अजीब सी हलचल हो रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो, उसे लाइक करने लगी हो। क्या वो वही छोकरा है जिसकी तुम्हें तलाश थी? शाओलू तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं, बोलती है कि ना बाबा ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फालतू की बातें मत कर। उधर दूसरी तरफ लूमिंग की सिस्टर को उसका असिस्टेंट फोन पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग अपने असिस्टेंट को सभी रेस्टोरेंट के खाने फ्री में खिला रहा है ताकि इसके हाथ एक अच्छा सा शेफ लग सके जो इसकी बहन को कंपटीशन में आसानी से हरा दे। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये खाना तो काफ़ी टेस्टी है। अरे ये तो उसी लड़की के रेस्टोरेंट का खाना है जिससे आपकी फाइट हुई थी। लगता है कि लूमिंग को वो शेफ मिल गई है जिसकी इसे तलाश थी। अब देखना ये होगा कि क्या शाओलू इसके साथ काम करने के लिए राजी होगी या नहीं। उधर दूसरी तरफ लिंचू अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे यकीन है कि शाओलू को उस लड़के से प्यार हो गया है, पर लड़की तो मान ही नहीं रही। इनके बीच बहस शुरू हो गई। बिलाखिर बेजार होके शाओलू इससे बोलती है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं उस मनहूस को कभी अपना दिल दूंगी। लो जी, बंदे का नाम लिया और उसकी बहन हाजिर हो गई। ये तो साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी ले आई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये शाओलू से जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाने आई है। लूमिंग को भी पता चल गया है कि उसकी सिस्टर ने शाओलू के रेस्टोरेंट में धावा बोल दिया है। फिर क्या, ये तो उसी तरफ चल दिया। उधर दूसरी तरफ शाओलू ने सिस्टर जी के दोनों बॉडीगार्ड्स को ठिकाने पे लगा दिया। अब सिस्टर जी की बारी है। लगता है कि शाओलू अब इसे नहीं छोड़ने वाली। थैंकफुली लूमिंग सही टाइम पे आ पहुंचा। पूछने लगता है कि बहन तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? शाओलू बोलती है कि तुम दोनों मिले हुए हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लूमिंग इसे समझाने लगता है कि वो इसके रेस्टोरेंट को गिराना नहीं चाहता, पर इसी दौरान इसकी सिस्टर बक देती है कि पर मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ। बस फिर क्या, इनकी बातें सुन के शाओलू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। बोलती है कि तुम अमीर लोग अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनते ही लूमिंग शाओलू के मुंह पे हाथ रख देता है। यही नहीं, ये अपनी बहन को भी रोकता है ताकि माहौल ज्यादा खराब ना हो। भाई बहन तो फिर से लड़ पड़े। शाओलू का मुंह अभी भी बंद है। लूमिंग इसे कुछ बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूमिंग और शाओलू साथ में बैठे हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। दरअसल बात यह है कि लूमिंग शाओलू को अपने टीम में शामिल करना चाहता है ताकि ये अपनी सिस्टर को आसानी से हरा दे, पर शाओलू तो कुछ और ही समझ बैठी है। इसे लग रहा है कि ये लड़का इसे अपनी फियांसे बनाना चाहता है। वो बोलने लगता है कि क्या तुम प्रॉमिस कर सकती हो? लड़की शर्माते हुए बोलती है कि मुझे सोचने का टाइम तो दो। सहेली बताने लगती है कि एक लड़की को और क्या चाहिए, उसके पास एक अच्छी सी गाड़ी हो और मंथली खर्चा मिलता रहे। लूमिंग बोलता है कि बस इतना ही, इसे ये सब मिल जाएगा। ये बात सुन सहेली शाओलू से बोलने लगती है कि देखा, मेरी प्रिडिक्शन सही थी ना, वो देख सरप्राइज, जरूर उस बॉक्स में डायमंड की रिंग होगी। मौका अच्छा है ना, मत बोलना।
लूमिंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। ये क्या, इसके हाथ में शगुन है, ये दूल्हे राजा की तरफ से आने को तैयार है। इसने फटाफट से लाल दुपट्टे से लिपटा हुआ शगुन टेबल पे रख दिया। सहेली बोलती है कि वक्त आ गया है कि नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। लूमिंग बोलने लगता है कि मुबारक हो लड़की, आज से तुम मेरी फूड असिस्टेंट हो। इस छोटे से बॉक्स में कार की कीज हैं, इसे अपने पास रख लो। खोदा पहाड़ निकली चुईया। शाओलू और उसकी सहेली की शक्ल तो देखो, दोनों के दोनों शर्मिंदा। हाँ बोलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची। शाओलू बोलती है कि आई प्रॉमिस कि मैं कंपटीशन में तुम्हारी बहन को हरा दूंगी। तुम भी इस बात की गारंटी दो कि मेरे रेस्टोरेंट को कोई नहीं गिराएगा। डील पक्की या फिर नहीं? लूमिंग आसानी से मान गया। कल के दुश्मन दोस्त बन गए। देखते हैं आगे क्या होता है। लूमिंग ने अपनी बहन को हराने की तैयारी शुरू कर दी है। असिस्टेंट के हाथ में वेजिटेबल्स हैं। वो बताने लगता है कि बॉस, हम ये किचन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। लूमिंग पूछता है कि किसने कहा? इसकी सिस्टर आके बोलती है कि मैंने। सुन भाई, हमारे सभी ब्रांचेस के किचन अपग्रेड हो रहे हैं। भाई पूछता है कि ये कब तक चलेगा? बहन बोलती है कि जब तुम यहाँ आओगे तो काम शुरू होगा, तुम्हारे जाते ही काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसकी बहन नहीं चाहती कि इसका भाई कुकिंग कंपटीशन जीते, ये तो बस इसे हर हाल में हराना चाहती है। लूमिंग बेचारा वापस लौट गया। अब तो एक ही ठिकाना बचा है जहाँ पे कुकिंग की जा सकती है। ये शाओलू के पास पहुँच गया। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे कुकिंग कर सको? वो बोलता है कि फिलहाल नहीं है, मैं यहीं पे आया करूँगा। शाओलू को फूड असिस्टेंट बनाने के बाद अब लूमिंग का मिशन ये है कि वो कुकिंग कंपटीशन जीते। सो इसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये वो सब कुछ ले आया जिसकी जरूरत इन्हें पड़ सकती है। फूड थर्मोमीटर, फूड वेट स्केल वगैरह वगैरह। शाओलू ने तो कभी नाप तोल करके कुकिंग नहीं की। बोलने लगती है कि इन सब फैंसी चीजों की क्या जरूरत है, कुकिंग हाथ से होती है ना कि इंस्ट्रूमेंट से। लूमिंग बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या? उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चलो अब काम पे लग जाते हैं। लूमिंग ने एप्रन पहन लिया। ये देख शाओलू बोलती है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करने आए हो? तुमने तो शेफ गिरी शुरू कर दी। वो बोलता है कि हाँ, कुकिंग तो बहाना है, मुझे मेरी बहन को हराना है, पर उससे पहले तुझे भी मजा चखाना है। ये दोनों तो शुरू हो गए। टाइम कम, काम ज्यादा। दोनों ने अपनी अपनी रेसिपी रेडी कर ली। अब असिस्टेंट जी की जबान बताएगी कि किसका खाना ज्यादा टेस्टी है। एक तरफ है बॉस जो इसे मंथली सैलरी देता है, तो दूसरी तरफ है शाओलू जिसे गुस्सा दिलाना समझो अपनी मौत को दावत देना है। ये फंस गया। असिस्टेंट बोलने लगता है कि दोनों रेसिपी अच्छी हैं, मैं किसी को चुन नहीं सकता। मतलब कि टाई हो गया। शाओलू बोलती है कि तो फिर एक और राउंड हो जाए, इस बार देखते हैं कि कौन जीतेगा। दोनों फिर से शुरू हो गए। इन्होंने डिशेस रेडी कर ली। असिस्टेंट चखने को तैयार है। इसे शाओलू का बनाया खाना ज्यादा टेस्टी लगा, पर ये सच तो नहीं बोल सकता ना, इसके बॉस जो नाराज हो जाएंगे। यहाँ हम एक बार नोट करते हैं कि असिस्टेंट का पेट फुल हो चुका है। अगर ये अब भी सच नहीं बोलेगा तो तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। लूमिंग बिना जीते हार नहीं मानेगा। सो ये बोलने लगता है कि मेरा पेट तो फुल हो गया है, सो प्लीज इस मुकाबले को यहीं पे खत्म कर दो, टाई कर लो, तुम दोनों ही खानदानी शेफ हो। लूमिंग बोलता है कि मुझे तो इसका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। शाओलू बोलती है कि अच्छा, तुमसे किसने पूछा? तुम्हें तो फूड टेस्ट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं और ना ही तेरे सेंसेस ठीक से काम करते हैं। ये दोनों तो फिर से उलझ पड़े। लूमिंग एप्रन फेंक के चला आया। इसका मूड काफी खराब है। बेचारा दुखी दिल के साथ सड़क किनारे पे खड़ा है। शाओलू इसके पास आके बोलने लगती है कि सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मनाना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी बातों को दिल पे मत लो, गुस्सा थूक दो। अच्छा बाबा, मैं गलत थी, अब तो मूड सही कर लो। लूमिंग बोलता है कि हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी मॉम को खो दिया। इसकी बातों से तो ये लग रहा है कि बेचारा अंदर से काफी दुखी है। इसे मॉम का प्यार जो नहीं मिला, तभी तो ये इतना जज्बाती है। शाओलू बोलती है कि
सॉरी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, कंपटीशन जीतेंगे। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने टेस्ट करवाऊंगी। आज से हम फ्रेंड्स हैं। इससे पहले कि शाओलू आगे कुछ बोलती, तभी एक लड़का वहीं पे आ जाता है। दोनों बॉयज एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कौन हो। बाद में लिंशू लूमिंग को बताने लगती है कि इसका नाम लियांग है, ये इस रेस्टोरेंट में वेटर है, लेकिन है बड़ा सियाना, इसे हल्के में मत लेना। दरअसल सहेली लूमिंग के इमोशंस के साथ खेल रही है ताकि लव ट्रायंगल की शुरुआत हो सके। लूमिंग लिंशू से पूछता है कि मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ। वो बताने लगती है कि ये बंदा बड़ा ही चालाक है, इसकी ज़बान काफ़ी मीठी है, बस इसके अलावा इसमें और कोई खूबी नहीं। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि लियांग जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा देता है, मतलब कि ये सब कुछ सुन रहा था। शाओलू जो कि किचन में कुकिंग कर रही थी, वो फौरन से आ पहुंची। ये लियांग पे गुस्सा होने लगी। लूमिंग की खुशी तो देखो, ये तो चाहता है कि शाओलू इसे निकाल बाहर फेंके, पर लियांग तो फौरन से सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि प्लीज माफ कर दो ना, इतना गुस्सा मत हो। इसने तो शाओलू का हाथ पकड़ लिया। लूमिंग की हंसी गम में बदल गई, ये तो जेलस फील करने लग गया। लिंशू लूमिंग से बोलती है कि तुम भी वैसा करो जैसा इसने अभी किया, एक प्लेट उठा के नीचे फेंक दो, फिर देखते हैं क्या होता है। लूमिंग तो इसकी ये बात आसानी से मान गया। ये जाके टेबल के पास खड़ा हो गया। इसने जानबूझ के प्लेट नीचे गिरा दी। बंदा कर भी रहा है और डर भी रहा है। शाओलू तो गुस्सा होके बोलने लगती है कि आज तुम सबको क्या हो गया, तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या। लूमिंग बोलता है कि इसने भी अभी एक प्लेट तोड़ा, तुम इस पे तो इतना गुस्सा नहीं हुई। वो बोलती है कि ये तो बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुम तो अब्रॉड से पढ़ लिख के आए हो, जाहिल कहेंगे। लियांग बोलने लगता है कि प्लीज शाओलू गुस्सा मत हो, इसे माफ कर दो। हे यू, तुम अभी के अभी इसे सॉरी बोलो। शाओलू तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। दोनों चले गए। प्लान गले पड़ गया। इसकी तो इंसल्ट हो गई। सहेली की बात मान के लूमिंग ने बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह जब शाओलू और लियांग सब्जी बाजार से वापस आ रहे होते हैं तो तभी लूमिंग वहीं पे आ जाता है। बंदा तो बड़ा सियाना है, बाइक ले आया ताकि लड़की के अलावा कोई और ना बैठ सके। लियांग गले की हड्डी जो बन गया है। शाओलू और लूमिंग फिर से उलझ पड़े। ये तो इसके साथ जाने को तैयार नहीं है। लियांग भी नहीं चाहता कि शाओलू इसके साथ जाए। फिर होता ये है कि असिस्टेंट आके बोलने लगता है कि बॉस जल्दी से रेस्टोरेंट चलो, पापा जी का लेटर आया है। शाओलू फौरन से बाइक में बैठ गई। मिशन सक्सेसफुल रहा। लियांग देखता रह गया। असिस्टेंट का रिएक्शन तो देखो। ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। लूमिंग के पापा जी का लेटर टेबल पे पड़ा है। इसके अंदर शायद फर्स्ट डिश का टाइटल होगा। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि भाई बहन के बीच कंपटीशन चल रहा है। दरअसल बात ये है कि पापा जी उन दोनों के बीच मास्टर शेफ टाइप कुकिंग कंपटीशन कराना चाहते हैं। टोटल 3 राउंड्स होंगे। जिसने 2 राउंड जीते वही विजेता होगा। फर्स्ट राउंड का डिश पापा जी ने डिसाइड करके उसका टाइटल भेज दिया है। शाओलू और लूमिंग दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। अब लिफाफा खुलेगा तभी तो पता चल पाएगा कि टाइटल क्या है। लूमिंग यही करता है। व्हाइट पेपर में लिखा होता है कि हथेली हो या हाथ का पीठ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। पापा जी ने तो पहली भेज दी। ये दोनों तो परेशान से हो गए। लूमिंग बोलने लगता है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि मेरे पापा अनएजुकेटेड नहीं हैं। पापा बोलने की देर थी कि एक और पापा जी आ गए, मतलब कि शाओलू के फादर जी आ गए। ये शाओलू का हाथ पकड़ के तेजी से हिलाने लगे। पापा जी तो इन्हें हिंट दे के चले गए। शाओलू की खोपड़ी में हलचल शुरू हो गई। दोनों को बात समझ आ गई। दोनों एक साथ बोल उठते हैं कि चिकन फीट। पहले डिश का नाम पता चल गया।
शाओलू किचन में दाखिल हो गई। ये तो बड़ी एक्साइटेड है। फ्रेश जिंजर, खुशबूदार मसाले। शाओलू का कुकिंग स्टाइल तो बड़ा ही यूनिक है। इसने स्पाइसी जिंगर चिकन फीट डिश रेडी कर ली। ये सब चखने को तैयार है। अब इनकी जबान बताएगी कि आखिर इस डिश का टेस्ट कैसा है। लियांग को डिश टेस्टी लगा, पर लू मिंग तो खामोश बैठा है। इसे मज़ा नहीं आया, आएगा भी कैसे। ये इसकी खानदानी रेसिपी जो है, मतलब कि इस डिश का टेस्ट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। कुछ तो कमी ज़रूर है। शाओलू इसे अपने साथ ले जाती है और इससे बोलती है कि मैं तेरी खानदानी रेसिपी को जरूर क्रैक कर लूंगी, परफेक्ट चिकन फीट डिश बना के दिखाऊंगी। उसके बाद होता ये है कि ये तीनों लिंग लैंग रेस्टोरेंट के मेन ब्रांच में घुस जाते हैं ताकि इन्हें चिकन फीट रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लू मिंग की बहन पहले से मौजूद है, इससे बच के रहना होगा। लू मिंग अपने असिस्टेंट को टास्क देता है कि वो इसकी बहन को तब तक बिजी रखे जब तक ये अपना काम निपटा ले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तीनों पकड़े गए। शाओलू मान लेती है कि ये लोग यहाँ पे जासूसी करने आए थे, मतलब कि ये लोग चिकन फीट का सही साइज मालूम करना चाहते हैं ताकि इनकी रेसिपी परफेक्ट बन सके। सिस्टर लेन इन पे गुस्सा नहीं होती। ये शाओलू से बोलने लगी कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम कुकिंग कंपटीशन हार गई तो तुम्हें हमारी फैमिली की बहू बनना होगा। शाओलू बोलती है कि ओ अच्छा, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपने भाई को सबसे भीड़ वाली जगह पर भेजना होगा, जहाँ पे वो ऊंची आवाज में ये ऐलान करेगा कि मेरी इजाजत के बिना ये कभी भी शादी नहीं करेगा, सारी जिंदगी कंवारा रहेगा। इन दोनों ने शर्त लगा के डील कर ली। लू मिंग बोलता है कि तुम दोनों ने मेरी जिंदगी का फैसला इतनी आसानी से कैसे कर लिया, बंद करो अपनी ये बकवास। बहन और शाओलू बोलती है कि तो चुप कर, तेरे से किसने पूछा। ये खामोश हो गया। लू मिंग की जिंदगी इन दोनों लड़कियों ने दांव पे लगा दी। हारा तो शादी, जीता तो बर्बादी। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में लू मिंग शाओलू से बोलता है कि मेरी बहन कुछ भी बोल देती है, तुम उसकी बातों को सीरियस मत लेना। शाओलू बोलती है कि फिक्र नॉट, मैंने इस बारे में सब सोच रखा है। अगर मैं हार गई तो मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं बस अपना फोन नंबर बदल के ये शहर छोड़ के भाग जाऊंगी। क्या मस्त सॉल्यूशन बताया है। ना दिखेगी लड़की, ना होगी शादी। मतलब कि फिलहाल शाओलू के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देखते हैं कब इसका दिल डिस्टर्ब होता है। लियांग भी आ गया। वैसे ये बंदा थोड़ा अजीब सा है, कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला। ये हमारा वहम है या फिर सच में ये बंदा 2 नंबरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू ने फिर से चिकन फीट डिश रेडी कर ली। अब की बार ये डिश थोड़ी सही बनी है। शाओलू बोलती है कि चलो हम दोनों भी शर्त लगाते हैं, अगर हम हार गए तो मैं तेरी हर बात सुनूंगी, तेरे को कभी ना नहीं बोलूंगी। लू मिंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे अपना नया नंबर देना होगा, फिर भले तुम कहीं भी भाग जाओ, कोई इशू नहीं है। दोनों की डील पक्की हो गई। देखते हैं कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकलता है। शाओलू ने परफेक्ट डिश रेडी कर ली। इनकी तैयारी पूरी हो गई। ये लोग कंपटीशन में जाने को तैयार हैं। लड़की का एटीट्यूड तो देखो, शेफ हो तो इस जैसी। खैर आगे बढ़ते हैं। शाओलू इस लूली लंगड़ी टीम की कैप्टन बन गई है। वैसे इसने क्या मस्त डिसिप्लिन बना रखा है। बोलने लगती है कि सुनो बुज़दिलों, बहादुर बनो, कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम सबको अपना काम ठीक से करना होगा। टीम मीटिंग हुई खत्म। लियांग को टास्क मिला है कि वो बाजार से चिकन फीट लेकर आए। सो ये वहाँ पे पहुँच गया। चिकन फीट के साथ ये रेड रोज भी ले आया ताकि शाओलू को दे सके, पर लड़की तो लू मिंग के साथ डिस्कशन में बिजी है। ये बेचारा तो इग्नोर हो गया। जिस दिन का था इंतजार वो दिन आ गया। फैमिली मास्टर शेफ कुकिंग कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने को है। कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, जजेस पर नजर डालते हैं। ये है मिस्टर टकलू चैन, बीच में बैठे हैं पापा जी और उसके बाजू में बैठे हैं मिस्टर जोजो।
वहीं दूसरी तरफ शाओलू और उसके टीम मेंबर्स भागते हुए आ रहे हैं। ये तो लेट हो गए। जल्दी पहुंचने के चक्कर में लियांग के हाथ से क्ले पॉट नीचे गिर पड़ा। फिलहाल बहस करने का टाइम नहीं है, जल्दी से पहुंचना होगा। सो ये पहुंच गए। एक तरफ है खतरनाक इकलौती बहना तो दूसरी तरफ है दबंग गर्ल शाओलू। दोनों ने कुकिंग स्टार्ट कर दी। चिकन फीट डिश रेडी हो गई। अब जजेस के डिसाइड करने की बारी है। जिस बात का डर था वही हुआ। जजेस को सिस्टर लिन की रेसिपी परफेक्ट लगी। शाओलू का बनाया चिकन फीट तो इनसे खाया नहीं गया। तो कहानी मुख्तसर ये है कि लू मिंग पहला राउंड हार गया, उसकी बहना जीत गई। अरे ये क्या, सिस्टर लिन के हाथ में तो रॉ चिकन फीट्स हैं। अच्छा, अब जाके समझ आया कि शाओलू की रेसिपी परफेक्ट क्यों नहीं बनी। किसी ने तो गड़बड़ की है। इन सब का शक एक ही पर्सन पे है, वो है लियांग, क्योंकि यही तो वो शख्स है जो चिकन फीट बाजार से ले आया था। ये तो भाग निकला। लू मिंग इसके पीछे पड़ गया। लगता है कि आज ये इसे नहीं छोड़ने वाला। लियांग तो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लू मिंग इसके पास्ट के बारे में सब कुछ जान चुका है। इसे तो बस इसी पे ही शक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लू मिंग ने इसे जाने दिया। ये वहाँ से चला आया। जब शाओलू को ये बात पता चलती है तो वो फौरन लू मिंग से आके मिलती है और पूछने लगती है कि लियांग कहाँ पे है। लू मिंग जवाब देता है कि वो कहीं दूर चला गया है, अब कभी वापस नहीं आएगा। शाओलू बोलती है कि जरूर तुमने उसे डराया होगा। लू मिंग गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम उसकी माँ हो जो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है। शाओलू को इसकी ये बात बुरी लगी। बोलने लगी कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। अब से तुम मेरे राइस नूडल शॉप में कभी मत आना। आज से हमारे रास्ते जुदा हैं, बाय। सोचा था कि ये दोनों प्यार कर बैठेंगे, पर मामला तो उलट हो गया। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू का मूड अभी भी ऑफ है। ये गुस्से से लाल हुई पड़ी है। सहेली में इतनी हिम्मत नहीं कि ये इससे बात कर सके। लू मिंग का सेशन भी आ गया। बेचारे की हालत तो देखो, मानो जैसे लू मिंग ने इसे मैदान जंग में भेज दिया हो। बोलने लगता है कि सिस्टर, ये रहा पापा जी का लेटर, इसमें दूसरे डिश का टाइटल है। शाओलू बोलती है कि ओए, इसे मेरी आंखों से दूर रख, दफा हो जा यहाँ से। असिस्टेंट की बोलती बंद हो गई। ये दुम दबा के भाग निकला। उसके बाद होता ये है कि शाओलू को लियांग का मैसेज रिसीव होता है। उसे टीचर की जॉब मिल गई है। ये बात जान के शाओलू खुश हुई। चलो इसी बहाने इसका गुस्सा थोड़ा सा तो ठंडा हो गया। इसने पापा जी का भेजा हुआ एनवेलप ओपन कर लिया। फिर से एक और पहेली, बदबू प्लस बदबू इक्वल्स टू खुशबू। वाह क्या पहेली है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू मिंग अपने असिस्टेंट के साथ शाओलू के रेस्टोरेंट पहुंच गया। बंदे की हालत तो देखो, डर के मारे कांप रहा है। लिंजू से पूछने लगा कि शाओलू मैडम कहाँ पे है। वो बताती है कि किचन में है, संभल के जाना, चाकू और दूसरे हथियार उसके हाथ में हैं। बंदा तो डर गया। असिस्टेंट बोलने लगा कि बॉस आप रिस्क मत लें, मैं जाके सिचुएशन मालूम करके आता हूँ, आप यहीं पे खड़े रहें। वो बोलता है कि अच्छा आइडिया है, जाओ देख के आओ। शाओलू सो रही है, मतलब कि खतरे की कोई बात नहीं। लू मिंग ने अपना कोट उतार के इसके ऊपर ओढ़ दिया। लड़की भी जाग उठी। गुस्सा होके बोलने लगी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बोला था ना मत आना। लू मिंग बोलता है कि मैडम जी बहुत भूख लगी थी, मुझसे रहा नहीं गया, सो मैं आपके रेस्टोरेंट चला आया। प्लीज कुछ खाने को दो ना। ये किस चीज का सूप बना हुआ है, चलो यही ट्राई कर लेता हूँ। शाओलू इसे बोलती है कि रुको, तुम ये पी नहीं सकते, ये बहुत कड़वा है। वैसे भी तुम्हें कौन सा टेस्ट महसूस होगा। इसने तो उल्टी कर दी। बोलने लगा कि ये चीज तो बहुत ही बदबूदार है। शाओलू पूछती है कि हैं, तो तुम्हें अब टेस्ट फील होने लगा है। लू मिंग बोलता है कि ये तो बचपन में पिए एक्सपायर दही से भी ज्यादा बदबूदार है। इसकी ये बात सुन के शाओलू तो खुश हुई। ये इससे गले लगा के बोलने लगती है कि तुमने ये टेस्ट कर लिया, सब आओ जल्दी से आओ, इसके टेस्ट बर्ड सही हो रहे हैं। असिस्टेंट और सहेली भी आ पहुंचे। सोचा क्या हुआ क्या, शाओलू और लू मिंग चुपके हुए हैं। बेचारी जोश में होश खो बैठी। असिस्टेंट भी खुश है कि इसके बॉस का टेस्ट सेंस दोबारा से वापस आने लगा है।
नेक्स्ट सीन में लड़का लड़की दोनों साथ बैठे हुए हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। लड़की तैयार बैठी है, बस ये टेस्टलेस ससुराल से आई लव यू बोल दे। शाओलू बोलती है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाओ, कुछ तो बोलो। वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बदबूदार टोफू बहुत पसंद आया। क्या मुझे एक और प्लेट मिल सकता है ताकि मेरा टेस्ट सेंस सही हो जाए। इस डफर ने तो मौका ज़ाया कर दिया। लड़की का खून भी जल उठा। बोलती है कि तू गधा है, गधा ही रहेगा, चल अब इससे ख़त्म कर। असिस्टेंट भी यहाँ पहुंचा। बहस करने का टाइम नहीं है, काम पे फोकस करना होगा। कुछ स्वीट्स और बिटर स्पाइसी सॉल्टी डिश बनाना होगा ताकि इसके टेस्ट बड्स बिल्कुल सही हो जाएं। शाओलू लगी पड़ी है, ये काफ़ी मेहनत कर रही है। इसने लू मिंग के लिए स्पेशल स्मेली डिश बना लिया है। लगता है कि इसके ज़बान को नज़र लग गई। फिर से वही मसला, इसे टेस्ट फील नहीं हो रहा। शाओलू डॉक्टर मीशू के पास पहुंच गई। जब भी ये कंफ्यूज होती है तो इससे मिलने आ जाती है। डॉक्टर साहिबा बोलती है कि लड़की काफ़ी थकी हुई हो, बॉयफ्रेंड को झेलना कोई आसान काम नहीं है। शाओलू कहती है कि अरे ये तुमने क्या बोल दिया, कौन सा बॉयफ्रेंड, वो तो बस मेरा एक काम करने वाला वर्कर है। बस उसका टेस्ट का सेंस बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। डॉक्टर साहिबा बोलती है कि ओ अच्छा मिस झूठी, फिक्र मत करो, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शायद इसी वजह से उसे टेस्ट फील नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ सही हो गई तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाओलू को हिंट मिल गई। ये डॉक्टर साहिबा को थैंक्स बोल के चली आई। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आके लू मिंग को बताने लगता है कि बॉस, शाओलू मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, वो इसी तरफ आ रही है। पापा जी और लू मिंग तो भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सारी रात पी के टल्ली जो हुए पड़े थे। शाओलू इन्हें सबक सिखाना चाहती है ताकि ये दोनों आइंदा से ड्रिंकिंग ना करें। तभी लू मिंग की बिजनेस खोपड़ी सही टाइम पे काम कर गई। ये शाओलू से बोलने लगा कि मेरे हाथ एक सीक्रेट वेपन लगा है, चलो चल के उससे मिलते हैं। ये तो उसे मास्टर शेफ मिस्टर जाओयान के पास ले गया ताकि शाओलू इससे स्किल सीख सके। बंदा तो रोमांटिक निकला, पहले ही दिन लड़की को इम्प्रेस करने लग गया। मामला तो उलट हो गया। लू मिंग जेलस फील करने लग गया, इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ये शेफ जायान के पास आके लड़की को साइड करके खुद ही इससे स्किल सीखने लग गया ताकि ये लड़की के करीब ना आ जाए। शाओलू हंस रही है। आई थिंक लू मिंग ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे शाओलू को मिस्टर जाओयान के पास नहीं ले जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि शाओलू मिस्टर जाओयान की बहुत बड़ी फ़ैन है। ये तो उसे काफ़ी टाइम से फॉलो करती आई है। इसकी विश थी कि ये मिस्टर जाओयान से शादी करे। जब ये बातें लू मिंग को पता चलती हैं तो बंदा शॉक्ड हो जाता है। इसने तो अपनी कब्र खुद ही खोद डाली, लड़की को उसके आइडल से मिला दिया। कोई बात नहीं, जेलसी का जवाब जेलसी से देना होगा। लू मिंग को एक खूबसूरत लड़की का वीडियो मैसेज रिसीव हो गया। शाओलू ने सब कुछ देख लिया। ये तो गुस्सा हो गई, मोबाइल भी इससे छीन लिया। बोलने लगी कि बदतमीज, काम पे फोकस करने के बजाय तुम दूसरी लड़कियों से चैटिंग कर रहे हो। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू अपने किचन में कुछ खास बनाने की कोशिश कर रही है। साफ नजर आ रहा है कि ये अभी तक जेलस फील कर रही है। इसने खतरनाक डिश रेडी कर ली। अब लू मिंग इसे टेस्ट करेगा। बोलती है कि ले खा ले, बताओ कैसा बना है। एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक कामयाब रहा। इसके टेस्ट बर्ड रिवर्स गियर लेते हुए वापस आने लगे। शाओलू इसे डॉक्टर मीशू के पास ले आई ताकि वो इसकी हालत को समझ सके। बंदा सोया पड़ा है। थेरेपी शुरू हो गई। एंड रिजल्ट ये पता चला कि स्ट्रेस की वजह से इसके दिमाग का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये ठीक हो जाएगा। ये बात जान के शाओलू खुश हुई। इस लड़की को इसकी कितनी फिक्र है ना। जब किसी से प्यार हो तो ऐसा ही होता है। लू मिंग इससे पूछने लगा कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। वो बोलती है कि तेरी बीमारी का इलाज मिल गया है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। दोनों मिस्टर जायान से मिलने जा रहे हैं। ये वहां पहुंच गए। अफसोस, खुशी के बादल छट गए, गम की बारिश शुरू हो गई। मिस्टर जायान तो सिस्टर लिन के आदमी निकले। शाओलू का दिल तो टूट गया क्योंकि इसका आइडल जो धोखेबाज निकला। ये दुखी है। इन दोनों का मोटिवेशन जीरो हो गया। मिस्टर जायान को हराना आसान नहीं होगा।
कुकिंग कंपटीशन का दूसरा राउंड स्टार्ट होने को है। अगर वहाँ पे ये दोनों नाकाम हुए तो समझो बहना जीत जाएगी। शाओलू का मूड काफी खराब सा है, लोमिंग का भी यही हाल है, दोनों के दोनों बेहाल से हैं। लिनशु अपनी प्यारी सहेली का हौसला बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें जंग के लिए तैयार कर रही हूँ, हिम्मत मत हारो, जाओ जाके लड़ो और जीत के आओ। सहेली की बातों का कोई असर नहीं हुआ। शाओलू का दुखीपन खत्म ही नहीं हो रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओलू अपने डैड से बहुत प्यार करती है, इसे उनकी बड़ी फिक्र है, नहीं चाहती कि उसके डैड ड्रिंकिंग करके अपनी सेहत बिगाड़ दें। इसी वजह से वो हर वक्त डैड और लूमिंग पे नजर रखती है ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। शाओलू डैड से गले मिल के उन्हें सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि डैड मैं गलत थी, मुझे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं अब कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करूंगी, अच्छी बन के रहूंगी। इसकी बातें सुन के डैड तो शॉक्ड से हो गए, बोलने लगे कि मेरी जज्बाती बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया, तुमने कौन सी दवाई खा ली है, मुझे डराओ तो मत। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, भला एक बाप अपनी बेटी से कैसे नाराज हो सकता है। शाओलू बोलती है कि डैड मेरी बस एक ही डिमांड है, वो ये कि आप ड्रिंकिंग करना छोड़ दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हेल्दी लाइफ जिएं। शाओलू ने अपने डैड को हग कर लिया। दुआ है कि इनका प्यार सदा सलामत रहे। फैमिली मास्टर शेफ कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। आप सब लोग ये सवाल पूछेंगे कि पहली तो सॉल्व नहीं हुई, फिर ये कुकिंग कैसे करेंगे। दोस्तों थोड़ा वेट करो, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वही पुराने जजेस, बस फर्क इतना है कि इस राउंड में मिस्टर जाओयान की एंट्री हो गई। सिस्टर लिन को यकीन है कि वो ये राउंड भी आसानी से जीत जाएगी। शाओलू बोलने लगती है कि मैं समझती हूँ कि मिस्टर लिंग का असली मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ टॉपिक को समझें, वो तो असल में ये चाहते हैं कि हम जिंदगी के असूलों को समझने की कोशिश करें। जिंदगी में चाहे दो लोग कितने ही अलग और अपनी अपनी पर्सनैलिटी के क्यों ना हो, अगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे पे भरोसा और इज्जत हो तो वो दोनों अच्छे से साथ में रह सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दो स्मेली इंग्रेडिएंट्स मिलके एक डिश को खुशबूदार बना देते हैं। बदबू प्लस बदबू इक्वल्स टू खुशबू। जब वो साथ में एडजस्ट हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। ये बात रिश्ते में समझदारी और प्यार की जरूरत को दर्शाता है। शाओलू का जवाब सुन के पापा जी तो लाजवाब हो गए, और हो भी क्यों ना, इसने बिना कुकिंग किए पहले जो सॉल्व कर दी। सब क्लैपिंग कर रहे हैं। सिस्टर लिन के तो होश ही उड़ गए। पर शेफ जाओयान तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि इसके दिल के किसी कोने में शाओलू के लिए अभी भी जगह है। या आइंदा से शाओलू के अगेंस्ट कभी भी कम्पीट नहीं करेगा। इसने रिजाइन दे दिया। पापा जी बोलते हैं कि शाओलू ने मेरा दिल जीत लिया, यही राउंड 2 की विनर है। जीत का जश्न शुरू शाओलू और लूमिंग ने कर दिखाया। इन सब की खुशी तो देखो। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। जश्न का सीन हुआ खत्म। लूमिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई। डॉक्टर मीशू इसकी खोपड़ी के ढीले स्क्रू को टाइट करने की कोशिश कर रही है। बेचारा काफी परेशान सा है। शाओलू भी इसे नहीं बचाना चाहती। बच्चे तू ट्रेनिंग कर ताकि तेरे टेस्ट बर्ड सही हो जाएं। डॉक्टर मीशू आप इसको मत छोड़ना, इसे सख्ती से पेश आना, इस पे रहम बिल्कुल भी मत करना। उधर दूसरी तरफ सिस्टर लिन जल के राख हो गई। इसने बोतल उठा ली, ये तो पीने लग गई। इसने एक खतरनाक प्लान बनाया है। देखते हैं ये क्या करने वाली है। उसके बाद होता ये है कि सिस्टर लिन लूमिंग के असिस्टेंट को अपने घर पे बुलाती है। उसे बेहोश करके बेड पे लेटाती है ताकि ये उसे ब्लैकमेल कर सके। जिस बात का डर था वही हुआ। असिस्टेंट इसके बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। वो बताने लगता है कि मैडम एक्चुअली बात ये है कि बॉस लूमिंग फूड स्ट्रीट को इस वजह से नहीं गिराना चाहते क्योंकि उसके टेस्ट का सेंस बिगड़ा हुआ है। वो अपने फूड मेमोरी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टर लिन को अपने भाई की वीकनेस पता चल गई। कहने लगती है कि ओ अच्छा तो ये बात है, अब मैं देखती हूँ कि वो तीसरा राउंड कैसे जीतता है।
फैमिली मीटिंग शुरू। सिस्टर लिन अपने डैड को बताने लगती है कि पापा मेरे भाई सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि ये टेस्ट डिसऑर्डर नामी अजीब सी बीमारी का शिकार है। आप इसे अभी के अभी डिस्क्वालीफाई कर दो। जो इंसान कुछ टेस्ट नहीं कर सकता वो फूड कंपनी को कैसे चला सकता है। डैड बोलते हैं कि बेटा अपने भाई को कुछ टाइम दो ताकि वो ठीक हो जाए। बेटी बोलती है कि पापा अगर ये 10 साल में भी ठीक ना हुआ तो फिर क्या मैं वेट करती फिरूं। लूमिंग बोलता है कि बहना कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं सता रहा कि तुम शाओलू से तीसरा राउंड हार जाओगी, तभी ये ड्रामेबाजियां कर रही हो ना। फाइनल राउंड स्टार्ट होने में अभी भी 7 दिन पड़े हैं। अगर तब तक मेरे टेस्ट बर्ड सही नहीं हुए तो मैं हार मान लूंगा, अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। ओके, तुम यही सुनना चाहती थी ना। सिस्टर लिन तो आसानी से मान गई क्योंकि इसे यकीन है कि इसका भाई कभी भी ठीक नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लूमिंग बेचारा अकेला पड़ गया। इसका वफादार असिस्टेंट अब इसके साथ जो नहीं रहा। एक और टेंशन वाली बात यह है कि शेफ जायान शाओलू से मिलने आ गया। दोनों हंसी मजाक और बातें कर रहे हैं। ये खतरनाक नज़ारा देख के लूमिंग तो और भी ज्यादा दुखी हो गया। इसका दिल तो खून के आंसू रोने लगा। बेचारा सड़क किनारे भटकने लगा। जब भी ये दुखी होता है तो अक्सर ऐसे ही दर पदर फिरता रहता है। शाओलू लूमिंग के पास पहुंच गई पर इसका मूड तो काफी ऑफ हुआ पड़ा है। दिल का तो पूछो ही मत। जिससे ये प्यार करता है वो तो किसी और से प्यार करने लगी है। दुख तो होगा ना। शाओलू इससे बोलती है कि तुझे क्या हो गया, चल उठ ट्रेनिंग कर, मुझे गुस्सा ना दिला। वो बोलता है कि इस बार मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके किसी को टपका कर आऊं। वो बोलती है कि ओ अच्छा तो ये बात है, ले फिर ये मिर्चें खा ले। बता कुछ फील हुआ कि नहीं। जब इंसान का दिल दुखी हो तो उसे क्या ही फील होगा। अब तो लूमिंग का मन भी नहीं कर रहा कि वो ठीक हो। बोलने लगता है कि कल का दिन मेरे लिए काफी दर्दनाक था, तुम नहीं समझ पाओगी। दरअसल बात यह है कि लूमिंग शाओलू को अपने फीलिंग्स बताना चाहता है पर इसे डर इस बात का है कि अगर उसने ना बोल दिया तो फिर क्या होगा। सुन भाई, ये वक्त डरने का नहीं कुछ करने का है। यूं ही चुपचाप बैठोगे तो पूरी जिंदगी रोते फिरोगे क्योंकि मिस्टर जायान अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। अगर शाओलू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो समझो सब कुछ खत्म। शाओलू थोड़ी सी दुखी है। ये डॉक्टर मीशू के पास पहुंच गई। उससे कहने लगी कि 2 दिन हो गए लूमिंग ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। डॉक्टर मीशू बोलती है कि बेवकूफ, वो अपनी तैयारी कर रहा होगा ताकि वो तुमसे अपना लव कन्फेस कर सके। शाओलू पूछती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। डॉक्टर मीशू बोलती है कि पागल, भूल गई क्या, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, उस छोकरे से मिल चुकी हूँ, तभी तो तुझे बोल रही हूँ। डॉक्टर मीशू का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। लूमिंग तो सच में शाओलू को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे ये बिल्कुल ठीक कर रहा है क्योंकि अगर शेफ जायान ने इससे पहले शाओलू को अपने फीलिंग्स बता दी तो समझो इसकी प्रेम कहानी हुई खत्म। इसे डर इस बात का है कि शाओलू शेफ जायान से प्यार करती है पर ऐसा नहीं है, वो तो इससे प्यार करती है। पर ये बात इस वहमी को नहीं पता। पहली बार किसी से प्यार का इजहार करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लूमिंग घबराया हुआ है, इसकी सांस फूली हुई है। आई लव यू कैसे बोलना है ये इस बात की प्रैक्टिस कर रहा है। क्या ये हिम्मत करके शाओलू को अपने फीलिंग्स बता पाएगा या फिर यूं ही सोचता रह जाएगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलू हार सिंगार करके मस्त तैयार हो गई। ये तो काफी खूबसूरत लग रही है। उधर दूसरी तरफ लूमिंग का एक्स असिस्टेंट उससे आके मिलता है। ये तो इसे बैड न्यूज़ बताने लगा। लगता है कि मामला काफी सीरियस है। वहीं दूसरी तरफ शाओलू तैयार खड़ी है। ये लूमिंग का वेट कर रही है। शेफ जायान सही टाइम पे आ पहुंचा। ये क्या, इसके हाथ में तो फ्लावर्स हैं। शाओलू इससे पूछती है कि सीनियर जी आप यहाँ पे कैसे। लड़की तो परेशान सी हो गई, इधर उधर देखने लगी पर लूमिंग का कोई अता पता नहीं। मौके का फायदा उठाते हुए शेफ जायान शाओलू को बुके देता है। ये तो अपनी फुल तैयारी करके आया है। शाओलू ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंदा घुटनों के बल बैठ गया। बोलने लगा कि आई लाइक यू। अगर शाओलू ने इसे हाँ बोल दिया तो समझो ड्रामा खत्म।
थैंकफुली लूमिंग सही टाइम पे आ पहुंचा। इसने शाओलू के कान बंद कर दिए ताकि ये आई लव यू ना सुन सके। ये सब देख शाओलू बोलने लगी कि क्या तुम दोनों ने मिल के कोई प्लान बनाया है जो एक साथ आ टपके हो। लड़की ने शेफ जाओयान को फ्लावर्स वापस कर दिए, मतलब कि इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो बोलने लगा कि लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ एक बंदे की जगह है, शायद वो मैं नहीं। ये तो हार मान के चला गया। लूमिंग शाओलू से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। हाथों में हाथ, दोनों एक दूसरे के साथ। लड़की खामोश, लड़का मदहोश। शाओलू बोलती है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। वो जवाब देता है कि ओके, मेरे कुछ कहने से पहले तुम ये म्यूजिक सुन लो। इसने तो हेडफोन इसके कान में फिट कर दिए, मतलब कि इस बंदे में इतनी हिम्मत नहीं कि ये इसे अपने दिल की बात बता सके, तभी तो सब कुछ रिकॉर्ड करके आया है। वो सुनने लगी, शाओलू जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे काफी अनोइंग लगी। तुम एक जिद्दी और एरोगेंट लड़की हो, सबको मारती फिरती हो। मुझे लगा कि कौन बेवकूफ तुम जैसी लड़की से प्यार करेगा। ये सब सुन तो शाओलू का खून जलने लगा। लूमिंग बोलता है कि थोड़ा सब्र करो, आगे तो सुनो। वो बोलती है कि तुम इडियट हो, अब मैं तेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। लूमिंग बोलता है कि सॉरी, शायद MP3 प्लेयर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, तभी तुमने गलत बातें सुन ली हैं। शाओलू बोलती है कि तुम एक डरपोक इंसान हो, तेरे से एक आई लव यू भी नहीं बोला जा रहा। तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। लूमिंग बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, अब देखो मेरा जलवा। बंदा इधर उधर देखने लगा। इसकी किस्मत अच्छी है, पास ही एक टूरिस्ट गाइड खड़ी है जिसके हाथ में मेगाफोन है। लूमिंग ने इससे वो छीन लिया। चिल्ला के बोलने लगा कि सुनो सब, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। शाओलू, आई लव यू। लूमिंग ने तो कमाल कर दिया, इसने शाओलू का दिल जीत लिया। लड़की खुश हुई, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब इनकी एंडिंग हैप्पी होगी या फिर सैड, ये बात तो आगे ही पता चल पाएगी। एक दूसरे से नफरत करने वाले अब लवर्स बन चुके हैं। दोनों के दिल में प्यार के लड्डू फूटने लगे। लूमिंग की खुशी तो देखो, क्रेडिट गोज टू द ग्रेट पापा जी। अगर वो भाई बहन के बीच कंपटीशन ना कराते तो ये दोनों कभी ना मिलते। नेक्स्ट सीन में शाओलू लूमिंग को याद दिलाने लगती है कि कल 7 दिन पूरे हो रहे हैं, तुम्हें अपने टेस्ट बर्ड सही करने होंगे। लो तुम ये नेक्टर पी लो। 2 दिन तक जंगल में घूम फिर लेने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत से ये सब जमा किया है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं इसे ज़रूर पीऊँगा, लेकिन आज नहीं कल, अभी मुझे जाना होगा। ये तो चला गया। शाओलू सैड हो गई क्योंकि लूमिंग ने इसकी बात जो नहीं मानी। लिंचू से पूछने लगी कि मोहब्बत का इजहार करने वाले बाद में जाके नाफरमान क्यों हो जाते हैं। वो बोलती है कि लड़की अभी से घर के रूल्स इस्टेब्लिश कर ले, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ये छोकरे लोग डिसओबीडियंट होते जाएंगे। कहाँ गया तेरा वो पुराना वाला रूप। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो डंडा ले, सीधा उसके सर पे दे मार, फिर देखो वो कैसे ना बोलता है। वाह क्या बात है, दोस्त हो तो ऐसी। लूमिंग अपने घर में मौजूद है। शाओलू इसके पास आ पहुंची, इसके हाथ में डंडा है। ये इसे सुनाने लगी, लेकिन लूमिंग तो इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। ये तो हंसी मजाक करने लगा। शाओलू गुस्सा हो के इसके सर पे जोर से डंडा दे मारती है। लूमिंग बेहोश हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डंडा सर पर लगने की वजह से इसके खोपड़ी के ढीले स्क्रूज टाइट हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर शाओलू ने जो किया बिल्कुल ठीक ही किया। अरे वाह, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इसका दिमाग तो ठीक हो गया, टेस्ट बर्ड्स भी सही हो गए। ये बात जान के शाओलू बहुत खुश हुई। खामखा में इसने इतनी मेहनत की, अगर पहले ही दिन ये इसके सर पर डंडा दे मारती तो लूमिंग कब का ठीक हो चुका होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। 7 दिन पूरे हो गए, फैमिली मीटिंग शुरू। लूमिंग का टेस्ट सेंस ठीक हुआ कि नहीं, बस अभी पता चल जाएगा। उधर दूसरी तरफ शाओलू काफी नर्वस है। दुआ मांगने लगी कि
लूमिंग, अगर तुम टेस्ट में पास हो गए तो आई प्रॉमिस कि मैं आइंदा से तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। उधर दूसरी तरफ सिस्टर लिन बदुआ मांगने लगी कि मेरा भाई इस टेस्ट में फेल हो जाए। लूमिंग ने स्पेशलिटी टेस्ट कर लिया। अरे वाह, इसके टेस्ट बर्ड्स तो सही हो गए। पापा जी खुश हुए, बोलने लगे कि बेटी तुम्हारे भाई ने टेस्ट पास कर लिया है, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना। बहना चुप हो गई, कुछ कर भी नहीं सकती, बोलने लगी कि ठीक है पापा, मुझे कोई इशू नहीं, मैं इसे कंपटीशन में हरा दूंगी। लूमिंग का टेस्ट सेंस ठीक हो गया है। ये बात जान के पापा जी बहुत खुश हुए। इन्होंने अपना खानदानी जेड ब्रेसलेट बेटे को दे दिया। ये सदियों पुराना ब्रेसलेट है और लूमिंग के मॉम की आखिरी निशानी भी। दरअसल पापा जी चाहते हैं कि लूमिंग ये ब्रेसलेट शाओलू को दे, मतलब कि पापा जी को वो लड़की अच्छी लगी, वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। पापा हो तो ऐसे, अक्सर ड्रामास में ऐसे शरीफ पापा बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पापा जी की परमिशन मिलते ही लूमिंग सीधा शाओलू के पास जा पहुंचा और उसके हाथ में ब्रेसलेट थमा दिया। लेकिन शाओलू तो इसे आम सा ब्रेसलेट समझ बैठती है। इसने तो गड़बड़ कर दी। जेड ब्रेसलेट इसके हाथ से नीचे गिर के टूट गया। लूमिंग गुस्सा होके बोलने लगा कि लगता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। ये बात बोल के वो चला गया। उसके बाद होता ये है कि असिस्टेंट आके शाओलू को बताने लगता है कि ये ब्रेसलेट लूमिंग की मॉम का था। मिस्टर लिंग ने स्पेशली अपने बेटे से कहा था कि वो ये ब्रेसलेट तुम्हें दें। ये बात जान के शाओलू तो घबरा गई। अब ये क्या करे? ब्रेसलेट को जोड़ना होगा ताकि लूमिंग की नाराजगी खत्म हो जाए। असिस्टेंट ने फाइनल राउंड की पहली शाओलू के हवाले कर दी। देखते हैं कि अब की बार पापा जी ने क्या चैलेंज दिया होगा। लूमिंग दुखी है, इसका मूड खराब है। तभी शाओलू इसके पास आती है और इसे प्यार से कहने लगती है कि ये देखो, मैंने ब्रेसलेट ठीक कर लिया, गुस्सा छोड़ दो, प्लीज अपनी नाराजगी खत्म कर दो। लूमिंग तो रोमांटिक होने लगा, लेकिन शाओलू इससे बोलने लगी कि ये लो, पापा जी का लेटर पढ़ लो। इस बार पापा जी ने कोई पहेली तो नहीं पूछी, बस ये लिखा हुआ है कि होम मतलब के घर। ये तो काफी आसान है। अब घर का खाना तो मॉम के हाथों से बनता है, मतलब के सिंपल और डिलीशियस खाना। शाओलू बोलती है कि तुम्हारे पापा जी बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन एक हो जाओ। लूमिंग बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं फूड स्ट्रीट को गिराने में अपनी बहन का साथ नहीं दूंगा। मुझे तुम पे यकीन है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाओलू बोलती है कि ठीक है, फिर ये एरिया मेरे अंडर रहेगा। अगर तुमने इस जगह को चेंज करने की कोशिश की तो मैं तुझे काट डालूंगी। वो बोलता है कि मुझे कौन से कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे नाराज करूंगा। उधर दूसरी तरफ सिस्टर लिन तो बड़ी गुस्से में है। इसने फिर से एक प्लान बना लिया। देखते हैं कि अब की बार ये क्या गलत करने वाली है। लूमिंग और शाओलू साथ बैठे हैं। दरअसल सिस्टर लिन ने इन दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। ये दोनों तो खुश हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। सिस्टर लिन भी आ गई। लूमिंग का एक्स असिस्टेंट भी इसके साथ है। शाओलू ने वाइन पी लिया, लेकिन जब लूमिंग पीने लगता है तो तभी इसकी बहन इसे रोक लेती है। मतलब कि इसने ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसे पीने के बाद इन दोनों का टेस्ट सेंस बिगड़े। लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि ये अपने भाई के साथ गलत कर रही है। ये नहीं चाहती कि इसके भाई का टेस्ट सेंस फिर से खराब हो। डिनर पे बुलाना तो एक बहाना था, इसका असल निशाना तो शाओलू थी। सिस्टर लिन अपने प्लान में कामयाब हुई। उसने शाओलू का टेस्ट सेंस बिगाड़ दिया। अब ये कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रही और ना ही सूंघ पा रही है। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इंशु आके लूमिंग को बताने लगती है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। वाइन बोतल में नर्व एनेस्थेटिक एजेंट मिला हुआ था। इससे इंसान के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाता। ये बातें सुन के लूमिंग तो गुस्सा हो गया। इसकी बहन ने शाओलू के साथ गलत किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूमिंग के टेस्ट सेंस को भी उसकी बहन ने यही दवाई पिला के बिगाड़ा था? लग तो ऐसा ही रहा है।
लूमिंग की बहन ने कंपटीशन जीतने के लिए हर हद क्रॉस कर ली। इसने तो विलन वाले काम शुरू कर दिए, अपने भाई और होने वाली भाभी को भी नहीं बख्शा। शाओलू काफी इमोशनल है, बेचारी रो रही है। लूमिंग को बताने लगती है कि मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही और ना ही कुछ टेस्ट कर पा रही हूँ। ये चीज़ बहुत तकलीफ दे है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे, मेरे रेस्टोरेंट को गिरा दिया जाएगा। अब मैं क्या करूँ? बेचारी शाओलू तो चुप ही नहीं कर रही, मुसलसल रोती जा रही है। क्या होगा आगे? ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड? तो दोस्तों, इसका स्पेशल एपिसोड देखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।